Hello students, Assalamu alaikum. Vilayat Ali is here today with a new topic, and that is dependent and independent clause. So students, if you have missed the lecture of clause, so पहले आप clause की वीडियो ज़रूर देखें, because if you don't have any clear idea about clause, so आपको dependent और independent समझ नहीं आएगा. So if you have clear idea about clause, then let's start. Independent clause. So first have a look at the definition. The clause which delivers complete meaning by itself. इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स ये नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये आज़ाद हैं. ये ऐसा क्लास होता है जो ख़ुद से पूरा मीनिंग देता है. एंड इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट. इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के किसी दूसरे हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो ख़ुद से पूरा मीनिंग दे उस क्लास को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. सो एग्जांपल के थ्रू हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे. पहले आप सिर्फ डेफिनेशन देखें. सेकंड वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स द क्लास विच डिपेंड्स ऑन सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ठीक, वो क्लास जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस के दूसरे हिस्से की ज़रूरत पड़ती है, जो ख़ुद से पूरा मीनिंग नहीं दे सकता. और ये भी नाम से ही ऑब्वियस है कि डिपेंडेंट क्लास ये डिपेंड करता है किसी दूसरे पार्ट पर. ऐसे क्लास को कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. सो यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन में थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ कि क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लास वो होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कहते हैं क्लॉज. सो उसको हमने दो तरीक़ों से कैटेगराइज किया था. दैट इज़ वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लास एंड सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लास. सो हैव लुक एट द डेफिनेशन, एग्जांपल. देयर इज़ एन एग्जांपल रिटन ओवर हियर. स्कर्दो इज़ K2 is the highest mountain of Pakistan which is located in Skardu. So it's a complete sentence, but you can see that within this single sentence two different parts are there. इस एक सेंटेंस में दो मुख्तलिफ हिस्से हैं. कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ K2 is the highest mountain of Pakistan. That is the first part of your sentence. And second one is which is located in Skardu. That is the second part. So पहले ज़रा फोकस करें फर्स्ट पार्ट पर. K2 is the highest mountain of Pakistan. So in this part K2, it is the subject of your sentence, is the highest mountain of Pakistan. That is the predicate of your sentence. अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि सब्जेक्ट वो शख्स, चीज़ या जगह होते हैं जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और प्रीडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो बिकॉज इन दिस पार्ट वी आर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट K2. सो K2 इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस एंड इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान. ये जो पार्ट है इट इज़ गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट K2. ये K2 के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन है. सो वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज़ द predicate of your sentence. So is the highest mountain of Pakistan, that is the predicate. So ये जो group of word है K2 is the highest mountain of Pakistan, it is such a group of word which contains both subject and predicate. So it's a complete clause. और इस क्लास को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. इसको इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए कहते हैं बिकॉज इफ़ आई स्किप दिस पार्ट विच इज़ लोकेटेड इन स्कर्दो, अगर मैं ये पार्ट ना लिखूँ, अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ कि K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, सो इट्स गिविंग कंप्लीट सेंस. ये मुकम्मल मीनिंग दे रही. इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. लेकिन ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट विच इज़ लोकेटेड इन स्कर्दो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को स्किप करके सिर्फ ये पार्ट लिखूँ कि विच इज़ लोकेटेड इन स्कर्दो, सो इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस. इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास बिकॉज दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पार्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. सो विच इज़ लोकेटेड इन स्कर्दो, जो कि स्कर्दो में वाक़ है. नाउ व्हाट इज़ लोकेटेड इन स्कर्दो, उसको क्लियर करने के लिए वी हैव टू राइट द फर्स्ट पार्ट. इट मीन्स दिस पार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट. सो इस पार्ट को कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. सो इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स द क्लास विच गिव्स इट्स ऑन मीनिंग, एंड इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स जो खुद से पूरा मीनिंग ना दे सके. होप यू हैव गॉट द पॉइंट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.